नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी आई है यशपाल की एक कहानी लेकर। यशपाल हमारे बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं और हम जानते हैं बहुत सारे लोगों ने उनकी दिव्या या कोई अन्य उपन्यास कहानियाँ जरूर पढ़ी होंगी। मुझे दिव्या खास तौर से पसंद है, इसलिए मुझे दिव्या खूब याद रहती है। और ये कहानी जो पर्दा है, इसको तो बहुत से लोगों ने स्कूल और कॉलेज में जरूर ही पढ़ा होगा। यशपाल आपको ये जान करके वैसे तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको आश्चर्य होगा कि यशपाल उसी ग्रुप से जुड़े हुए थे जिससे हमारे भगत सिंह सुखदेव आदि, और उस ग्रुप के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। ये कुछ वर्ष जेल में भी रहे और जब यहाँ पर सरकार बनी, समवित सरकार बनी, तब ये जेल से छूटे। तो कुछ वर्ष जेल में रहे क्योंकि इनकी बड़ी ढूंढाई हो रही थी। ये उस कांड में शामिल थे जिसमें कि बम रखा गया था। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण लेखक हैं हमारे उसमें। झूठा सच तो कोर्स में लगे हुए कई जगहों, तो वो भी लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक बहुत ही गहरी जानकारी हमें यशपाल के रचनाओं से मुस्लिम समाज की भी मिलती है और उन गरीब तबकों की, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किस गरीबी में रहते हैं। पर्दा उसी की कहानी है। पात्र इसमें भले ही मुसलमान हो, लेकिन अगर गरीबी देखे तो गरीबी डिस्टिंग्विश नहीं करती, फर्क नहीं करती कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है। इसमें गरीबी फर्क नहीं करती। तो गरीबी में क्या क्या होता है, कितनी मजबूरियां हैं, क्या परेशानियां हैं, ये कहानी पर्दा उसी को बताती है। तो चलिए पढ़ें पर्दा। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। चुंगी के महकमे में दरोगा थे, समझ लीजिए। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों का ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की नहीं हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, अरे वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे, पर आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे बढ़ ही नहीं पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने से पर भी जगह तंग ही रही। दरोगा साहब के जमाने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठ नईचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी के वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई। घर की ड्योरी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता था। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योरी पर पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दरोगा साहब के जमाने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योरी पर लटकाई जाने लगी। अब देख लीजिए, अभी से सिलसिला शुरू हो गया। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी।
चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाक खाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार था, उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो गए और देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है ही क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कॉपियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीबी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफेदपोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीजें न थी। चौकी पर बैठते, कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपए था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली लोग रहते थे। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 बरस तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने नहीं आया और वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी, क्योंकि क्या हुआ कि पहले तो उनके 5 बच्चे हुए। पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। जो छोटे लड़के के वक्त आई वालदा तो वहां से गई ही नहीं, क्योंकि कोई लेने ही नहीं आया। जहां बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चे को तकलीफ तो कभी चच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की जरूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा बड़ा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत जरूरत पड़ी मेहरबानी करते। जरूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज के घर लौट आने की संभावना ही न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो, पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल। मकान की ड्योरी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफे कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख भी ढीले पड़ गए। मकान मालिक सरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, अब कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपए किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी के क्या भाव है, न हो तो मकान ही छोड़ दो। आखिर क्या हुआ, किवाड़ ही गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था।
शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को ना मिलता, पर चोर तो चोर ही है ना। छिनने के लिए कुछ ना हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा, और चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं क्यों काहे खराब करते हो? बाजार से लाकर टाट का टुकड़ा लटका दो ना। पीर बख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफे पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में मिल ही न रहा था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था, भारी भरकम। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफे किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे, क्या करते। गिरवी रखने के लिए घर में जब कुछ भी ना हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह पर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपयों की जरूरत आन पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खान से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बबर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले से अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी, मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफे चौधरी पीरबख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किश्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से ऋणी का दरवाजा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋणी के में बीच बचव्वल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज ले लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किश्त बांध दी। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किश्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके वे किसी तरह किश्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में बरसात आ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किश्त देना संभव ही न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। 7 को तनख्वाह मिलती थी। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफी चाहिए। मुआफ कीजिए, अगले महीने 1 का सवा दूंगा, इस महीने माफ कर दीजिए। भादों में हालत और भी परेशानी। बच्चों की माँ की तबीयत रोज रोज गिरती जा रही थी। खाया पिया उसका पेट ना ठहरता। पत्ते के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कभी सौंफ, अजवाइन, काले नमक की जरूरत हो तो पैसे की कोई चीज मिलती नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक 1 दुअन्नी निकल जाती। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते भर से लगभग फाके में थे।
चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी की ना हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर काटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूखती आंखों के सामने नाच जाते, धड़कते हुए दिल से कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा मौला। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने के पहले ही अपना डंडा हाथ में लेकर के दरवाजे पर मौजूद। रात भर सोच सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए। उनके दस्तखत के बिना तक किसी को तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही 1.25 रुपया हाजिर कर दूंगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत करके कहते, अरे भाई हो तो 20 आने, पैसे दे दो, 2-1 रोज में लौटा दो, ऐसी ही जरूरत आ पड़ी है। उत्तर मिलता, यहाँ पैसे कहाँ इस जमाने में, पैसे का मोल कौन ही नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले ही उधार में उठ गया। दोपहर हो गई। खान आया भी होगा तो इस वक्त तक नहीं बैठा होगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दी। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और घंटे भर तक ड्योरी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल के गाली देता रहा था। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी ने के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर भी, चौधरी साहब बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं, आते ही आपको दे देंगे, देखिए वो घर पे नहीं है। खान गाली देकर कहते, नहीं बदचार चोर भीतर की बा है, हम 4 घंटे में पी आता है, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार करके बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया का आराम का है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी, चौधरी। वीर बख्श के शरीर में बिजली दौड़ गई। वे बिल्कुल निसत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न, गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेल कर खान ने दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। तुम पैसे नहीं देने के वास्ते चिपता है, घर के भीतर चिपता है, हम तुमको मार डालेगा। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गई। इस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बतावे मुआफी के लिए खुशामद करने लगे, माफ कर दो, माफ कर दो। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध से डंडा फटकार के कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर को जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा,
हम तुम्हारा काल खींच लेगा, पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका है, शरीफ ज्यादा बनता है, तुम हमको बीबी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा, पर्दा लटका करके रखता है, बड़ा इज्जतदार हो रहा है। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा से खान के लिए दुआ मांग पीर बख्श ने कसम खाई, एक भी पैसा घर में नहीं है, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार के बेच दे। खान और आग हो गया। अब तुम्हारा दुआ क्या करेगा, तुम्हारा खाल क्या करेगा, उसका तो जूता भी नहीं बनेगा, तुम्हारे खाल से तो ये टाट अच्छा। खान ने ड्योरी पर लटका दरी का पर्दा झटक लिया। ड्योरी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगा कर जमीन पर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताप चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग को ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फोड़ी। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने हॉल विला कहा और असफल लौट गया। भय से चीख कर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता ही न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह तो मर चुकी थी। औरतें सिकुड़ी खड़ी थी। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा, 2 दिन से मैं पढ़ रही थी इस कहानी को, तो इसका जो आखिरी वो है कि जिसमें कि वो पर्दा खींचता है और अंदर अधनंगी औरतें खड़ी हैं, मेरे मन में सवाल उठा, उस समय की बात और आज की बात, आज क्या होता? भीड़ चली जाती या भीड़ हा करके अंदर चली जाती और नोच खसोट करने लगती? क्या उनके लिए औरतों की नग्नता शर्म की बात होती, या यौन भावना को, उनकी काम भावना को दूर, उसको, उस क्षुधा को का जो मतलब वो है उसको शांत करने की बात होती? क्या होता? समाज कैसे बदल गया है। गरीबी है और गरीबी में क्या सचमुच में अब वो संवेदना, वो सहानुभूति और खान जैसे व्यक्ति की वो कहना, लाहौल बिला कुव्वत कह करके चले जाना, थूक करके चले जाना और अपने पैसे को छोड़ देना। वो 1.25 रुपया उसने छोड़ दिया। क्या ये होता? ये कहानी मैंने आज बहुत समझ बूझ करके पढ़ी है। मैं सोचना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मेरे साथ सुनने वाले तमाम लोग सोचें इस बात पर और देखें कि हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
कथानट्टी को आज, भरी आंखों वाली कथानट्टी को आज आप कुछ नहीं कह सकते, सचमुच कुछ नहीं कह सकते।